नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ में नरेश कुमार जी हैं, जो कि रांची झारखंड से आए हैं। ये जगह जो है आनंद मार्ग आश्रम में मैं काफी समय से सेवा दे रहा हूँ। और जब मैं ट्रेनिंग चलाता हूँ तो ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत सारी इमरजेंसी औषधियों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में मैं बताते रहता हूँ लोगों को। तो ये जो अनुभव है एक छोटा सा टेस्टिमोनियल है। और जिसके लिए लोग लाखों रुपया बहुत बार खर्चा कर देते हैं, फिर भी उसका सलूशन नहीं हो पाता है। तो हमारे साथ में नरेश कुमार जी हैं, जो कि इनको आंखों की समस्या थी। तो मैं चाहूंगा कि आप ही पहले बताइए आपकी आंखों की समस्या क्या क्या थी। तो फिर उसके बाद हम जो ये नेत्र औषधि आपने प्रयोग किया, इसका फॉर्मूला भी बताएंगे लोगों को और आपको भी बताएंगे, जी, ताकि आप बना करके लोगों को सेवा दें। हम नरेश कुमार सिंह रांची में रहते हैं। हम 2006 में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए थे। जी। करीब 3-4 महीना पहले हमको आंख में धुंधलापन जी। दिखाई पड़ रहा था। जी। तो हमने वैद्य से कांटेक्ट किया, तो उनके द्वारा बताए हुए औषधि, नेत्र नेत्र औषधि औषधि। जी। हमको दिया गया। हम यहाँ से पार्सल भेजा गया, हम इसको लगाए और करीब 1 सप्ताह तक हमने इसका इस्तेमाल किया। जी। इससे हमको बहुत ही क्लियर विजन मिला जी। और अच्छा दिखाई पड़ रहा है। उस वक्त से आज से 3 महीना के बाद हम फिर 1 सप्ताह के बाद हमने अवधि लगाया नहीं, बल्कि इसी तरह से रखा गया है। अभी अवधि हम जी। इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हैं। अभी आपकी रोशनी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, सही है। कोई दिक्कत नहीं। एक सप्ताह यूज किए आपने। 1 सप्ताह यूज किया। मैं आपको बता दूं, ये मेरा अनुभव जो रहा है इसमें, हम्म, हमने हमारे बहुत सारे पेशेंट जिनको मोतियाबिंद था हम्म, शुरुआती दौर का, उनका मोतियाबिंद 1 महीना 1.5 महीने के अंदर ही खत्म हो गया था। किसी किसी का 3 महीने में खत्म हुआ था। हम्म, और इससे रोशनी भी बढ़ जाती है, चश्मा भी उतर जाता है लोगों का। हम्म, और यहाँ तक कि मेरे पास कई पेशेंट के ऐसे अनुभव आए थे कि जिनका रेटिना फट गया था, ऑपरेशन बोले थे डॉक्टर, अंधापन हो गया था, हम्म। वो भी ठीक हो गए थे। तो अच्छा, ये बड़ी दिव्य औषधि हाँ, है। क्या ये ग्लूकोमा में काम करेगा? जी, वहां पर भी काम करेगा, पर ग्लूकोमा जो है, काला मोतिया जिसे बोलते हैं, हाँ, उसको वो कलम। ज्यादा डेंजरस है। जी। वो कैसा निगरानी में रह करके हमें करना चाहिए, हाँ, उसके अनुसार कुछ और भी चीजें बताई जाती है। बिल्कुल। तो ये नेत्र औषधि जो है बहुत ही स्पेशल है। मैं आज वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास चल करके नरेश जी आए हैं और इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, तो इसलिए मैं इसका फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग खुद बनाइए और प्रयोग करिए। ये वीडियो समाज के उन सभी वर्गों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा जो आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं और दवाइयां जीवन भर खाते रहते हैं, ठीक नहीं होता है। तो जो फॉर्मूला है उससे 5 प्रकार की औषधि है जिससे मिला करके बनता है। तो इसमें 5 चीजें क्या क्या है उसका नाम बता रहे हैं, उसका मात्रा बता रहे हैं, फिर उसका कैसा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस भी समझा रहे हैं। इसमें लेना है नींबू का रस। नींबू जो देसी वाला रहे, नींबू का रस। नींबू देसी रस। जी, नींबू का रस लेना है। हम्म, सफेद प्याज का रस लेना है। देसी गाय का गोमूत्र लेना है, जो गैया स्वस्थ हो, जो गैया दूध नहीं देती हो, जो गैया गर्भवती ना हो। ठीक है, बाछी का ले लीजिए, अच्छा रहेगा। तो देसी गाय का गौमूत्र लेना है। और लेना है शुद्ध शहद। छोटी मधुमक्खी का शहद रहे तो बेस्ट है। ठीक है, ये 4 चीज हो गया। ये चारों जो है बराबर मात्रा में आप मिला करके रख लीजिए। मान लो आप थोड़ी मात्रा में बना रहे हैं तो आप 10-10 ml आप चारों ले लिए। आप किसी कांच के बोतल में रख देना है चारों को मिला करके। और उसमें गुलाब जल, गुलाब जल जो है ये आ, आप बेस्ट क्वालिटी का गुलाब जल अपने हाथ से बनाइए या कहीं पे ऑर्गेनिक स्टोर है वहां से ले लीजिए। गुलाब जल जो है 4 भाग में लाना है। जैसे ये 10-10 ml है तो वो 40 ml में लाना है। ठीक है, मिला करके एक, जैसे ये कांच का बॉटल है, ये कांच के बॉटल में रख देना है। ये हमारा आई ड्रॉप है। ठीक है, कांच के बॉटल में रख देना है। इसको हर तीसरे दिन फिल्टर करना है। ये अभी लगभग लगभग 1 महीना से ज्यादा हो गया, कई बार फिल्टर किए हैं। फिल्टर करने के बाद भी देखेंगे नीचे जमा हुआ है, दिख रहा है कैमरे में, यहाँ पे नीचे में जमा हुआ है।
तो ये जो जमा हुआ भाग है ये नुकसानदायक है, इसको निकाल देना है। इसको हमें निकालना है। ऊपर का जो निथरा हुआ वाला भाग है यही हमें आंखों में डालना है। धीरे धीरे छान लेना है। जी 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 जी। और उसका इस भाग को निकाल देना है। जी जी। तो इसका जो प्रोसेस होता है, ऐसे तो हम 7 दिन में, इमरजेंसी किसी को रहता है तो 7 दिन में भी करके दे देते हैं, बट इसका जो बेस्ट प्रोसेस है 1.5 महीने का, मिनिमम 1.5 महीने इसको हमें प्रोसेस किया जाता है। इसी प्रकार से तीसरे दिन फिल्टर करना है और छांव में रखना है। ये फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंट होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल वो नीचे बैठ जाएगा और ये आपका आई ड्रॉप तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा कांच के बोतल में इस प्रकार से आई ड्रॉप हम तैयार करते हैं और इस प्रकार के ड्रॉपर वाले बोतल में फिर उसको भर करके दिया जाता है, जो कि 2 महीना चल जाता है। एक फाइल लगभग 2 महीना चल जाता है। सुबह शाम लगाना है। सुबह शाम एक बूंद आंखों में डालना है। ठीक है। तो थोड़ा प्रोसेस जरूर लगता है। जब ये औषधि बनाएं तो धन्वंतरी मंत्र का उच्चारण करें या मोबाइल पर चालू करके रख दीजिए, ताकि उस औषधि में उसके गुण जो है बढ़ जाए। तो इस प्रकार से हम नेत्र औषधि बनाते हैं। और आपने जो अनुभव बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हमारी औषधियां इतनी अच्छी काम करती है। आप बताएं। इसको सर कान में डाल सकते हैं क्या? हाँ, इसको कान में भी डाल सकते हैं जी। और इसको खा भी सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है, पर इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हमारे पास बहुत सारी औषधियां, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है तो हम इसको आंख के लिए बनाते हैं। इसको हम खा भी सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितनी औषधियां डाली हुई है ये सारी इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है। शहद क्या है? इम्यूनिटी बूस्टर है। नींबू का रस, ये भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। गौमूत्र, ये भी एक प्रकार का मेडिसिन है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो एक छोटा सा अनुभव के लिए वीडियो बनाए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छी जानकारी दिया। जो धुंधलापन दिख रहा था वो आपको फायदा मिला। बिल्कुल बिल्कुल। जी, नमस्कार।